कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण इस संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। अब देखो, एक बात आपको बहुत पते की बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग जब कथा के भाव सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये महाराज जी 25 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे जीवन में। 25 साल पहले हमने ये बातें सुन ली होती तो फिर बहुत कुछ सुधर गया होता। अब तो हमने ये भी बंधन कर लिया, अब तो हमने वो भी बंधन कर लिया, इतना कुछ बिगाड़ लिया, अब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिनके मन में ये भाव आता है ना कि यार 25 साल पहले हो जाता तो बढ़िया रहता, तब थोड़े समझ जाते हम, हमें कोई इतनी बातें बता देता, इतना समझा देता, इतना व्यवस्थित कर देता, तो हम शायद इतने बिगड़ ना पाते। पर वास्तविकता यह है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो पिस चुके हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब पिस गए आप। पर जितने युवा भाई बहन बैठे हैं कथा में, अब उनके माता पिता कहते हैं भाई तू तो समझ सकता है, तू तो संभल सकता है अभी भी, लेकिन युवाओं के ऊपर अलग ही रंग चढ़ा होता है। ठीक है, हमें मत समझाओ, हम देख लेंगे, हमें जो करना है। पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। और इसका उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है? वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं इस संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को, तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की पर स्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा। नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए। कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा? अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई? घर में आग लगनी शुरू हो जाए, घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई, तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो। तब तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी। वो क्या है? अंत राम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, अब बदल नहीं सकते। अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवान नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा।
पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है। वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसा दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो। कबीरदास जी को अपना कबीरो लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे, राम बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए कबीरदास, पिताजी इनको लेकर के गए कहां? मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से। बाल चेष्टा, बालकों को जैसा बता दो, उनके अंदर छल नहीं है ना, उनके अंदर कपट नहीं है, वो विश्वास से युक्त होते हैं। छोटे बच्चों की एक खूबी होती है, उनमें विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। उनको अगर बोल दो तू सो जा, शाम को तुझे बाजार लेके जाएंगे, तो सो जाएगा, क्योंकि विश्वास इतना करते हैं वो। देख तू खा लेगा ना, हाँ तू खा लेगा तो फिर तेरे को कल वो वाला टॉय दिलाएंगे, तो तुरंत खा लेता है। क्यों? विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। फिर हम ही छल करके, कपट करके, उसकी इच्छाएं पूरी ना करके, उसको विश्वास को तोड़ करके उसको कपटी बना देते हैं। उसको बार बार हम जब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तू करेगा तो हम ऐसा नहीं करते, तो धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगता है कि ये झूठ है, ये कपट है, और फिर वह भी वो करना सीख जाता है। भैया ये परिवार चार दीवारी के भीतर वाला ही बच्चे का निर्माण करता है। कोई समझे तो सही, कोई परखे तो सही। बाद में फिर रोते हैं 15-16 साल की अवस्था में, ये बच्चा ऐसे कैसे बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, उसकी बचपन में आपने ऐसी क्रियाएं की हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। बाल चेष्टा, छोटे बालक जब समझने वाले होने लगते हैं ना, 1, 2, 4 वर्ष के, उस समय जितना हो सके आध्यात्मिक चर्चाएं उनके सामने करो, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनाओ। अरे कहीं और घूमने जाना ही नहीं है, वहां जाना है जहां संत विराजमान है, वहां बच्चों को घुमाने लेकर के जाओ। मतलब जैसे वेकेशन पर बच्चे घूमने जाते हैं, वो फिर उनके स्कूल में पूछा जाता है कि चलो अपने वेकेशन के बारे में लिखो। कोई मनाली के बारे में लिखता है, कोई पांडिचेरी के बारे में लिखता है, कोई साउथ के किसी बीच के बारे में लिखता है। आपके बच्चे वृंदावन के बारे में लिखें, आपके बच्चे नाथद्वार के बारे में लिखें, द्वारिका के बारे में लिखें, जगन्नाथपुरी के बारे में लिखें, तिरुपति वेंकटेश के बारे में लिखें, और या फिर जहां संत विराजमान है वहां के बारे में लिखें कि हम अपने वेकेशन में यहां गए थे, वहां हमने संतों को भोजन कराया, वहां की गौशाला बड़ी पवित्र थी, गायों का रोज सुबह शाम दूध काढ़ा जाता था। वे गैया, एक गाय का मैंने नाम रख दिया था माधवी, उसके बालक का नाम मैंने कृष्ण गोपाल रख दिया था। ऐसे बच्चे लिखा करें, कितने सात्विक हो जाएंगे वो बालक। एक बालक को मैं जानता हूं, उसका जन्म हुआ हवाई अमेरिका में, लेकिन उसकी माताजी ने बाल्यकाल से ही उसको इतना सत्संग आदि सुनाया, फोन पर ही, आईपैड पर ही, इतना सुनाया, वो सोता भी रात को कथाएं सुन करके है। कथा अब जैसा सुनाओगे वैसा बालक बनता चला जाता है। उसने कार्टून कभी नहीं देखा, उसने और कुछ कभी नहीं देखा, बस ये सत्संग, चर्चा, कथा, भागवती सुनी उसने। उसका परिणाम 15 वर्ष की अवस्था में जब वो भारत आया और जिन जिन संतों को उसने सुना, उनके जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए गया, उसने अपनी मां से आध्यात्मिक जीवन को आगे करना है। आज उस बालक का आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है।
वो नई नई रिसर्च करता है वेदों पर, नई नई रिसर्च करता है आध्यात्म पर, कथाओं पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर। नित्य 12 तिलक लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहन करके रहता है। 15-16 वर्ष का है बस। वेदों की ऋचाएं उसको याद है। उसके पीछे कारण केवल और केवल बाल अवस्था से जो उसने सुना, जो उसने देखा, ऐसे विषम देश में रहने के बाद भी उसका इतना सुंदर निर्माण हो गया। तो बाल चेष्टा। कबीर दास जी तो भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, इसलिए उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। चिते चिताए आते हैं मोर, तो कबीर दास तो चिते चिताए हैं। कल 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा और करूंगा मैं, जो ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो यहां आकर के स्वयं बन जाते हैं, या जो पूर्व जन्म के कृत्य से इस जन्म में भक्त होते हैं। उन तीनों की चर्चा कल मैं करूंगा, कैसे कैसे होते हैं। उससे यह पता चलेगा हम कौन से हैं, हम भेजे गए हैं कि पूर्व जन्म के कारण हैं, या इस जन्म में ही हम बन रहे हैं, ऐसा कुछ भाव। तो कबीर दास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीर दास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये 1 आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहाँ से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू, तुझे क्यों नहीं समझ में आता, ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, माई मेरे एक राम सो का, माई मेरे एक राम सो का। जब कबीरदास से बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी, और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये 2 अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का जीवे खुदैया। अरे ये जीता क्यों है? इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते? इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है।
कहत कबीर सुनो री मैया, कहत कबीर सुनो री मैया, देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। अरे मैया मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है। उससे बड़े बड़े देवता हार गए तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है मां। मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम। ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊं। हाँ, ये डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे सन तो नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। कहीं लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य अपना बना लेते हैं, उनको अपने मनोरंजनों में व्यय करने में किसी को लज्जा नहीं आती। बड़े पर्दे पर फिल्म सितारों को देखने के लिए जाने के लिए 5,000 भी खर्च करने पड़े तो कर देते हैं। अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, खाना है, पीना है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुट्ठी भर अन्न भी यदि कोई मांगता है, कोई याचक आ जाता है कि हमें थोड़ा सा दे दो, तो उसको ऐसा फटकार के भगा देते। शर्म नहीं आती है? मांगते डोलते हो दर दर पे, भागो यहां से। बोले अपने सुख के लिए दुनिया भर में कुछ भी करने पर, धन व्यर्थ करने में लोगों को शर्म नहीं आती। और अगर कोई याचक आ जाए तो उसको समझाते हैं कि अरे हाथ पैर दिए भगवान ने, कर्म करो, कमा के खाओ, मांगते क्या डोलते। दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने ऊपर। देखो एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति खूब दान करे, खूब पुण्य करे, खूब परोपकार करे, उसको अधिकार है अपने ऊपर भी खूब खर्च करे। लेकिन बिना दान पुण्य किए अगर केवल अपने ऊपर व्यय करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की फिर एक समय आने पर बुद्धि विकृत होने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। और अगली बात सुनो, बहुत अच्छी बात है अगली। कुछ लोगों को हो सकता है इससे कुछ समझ में आवे, कथा में बैठे हुए भी। कथा होत ता